ये जेलिस क्या होता है? जैसे माता को भी होता है जी, सबको होता है। ये है क्या चीज? माता, जेलिस। माता मतलब मम्मी को? नो। जैसे ऊपर ईश्वर भगवान, कौन सी माता? भगवान होते हैं जी, उनमें भी जेलस होता है जी। जेलस है क्या चीज? कौन से भगवान को जेलस है? जितने भगवान को होती है, जैसे जी एक देवी है और ये दूसरी देवी है। एक देवी की अगर हमने पूजा करी और दूसरी की नहीं करी, जिसको फिर क्या हुआ, उसको जेलस नाम क्यों दिया? नहीं, हमें क्या पता कि एक देवी ने दूसरी देवी से जेलस क्या, ईर्ष्या की? कैसे पता चला आपको, क्या पता? ये मैंने देखा है जी, मैंने सुना भी है कई बार। कहाँ देखा? देखा तो मैंने टीवी में, मैंने सुना है जैसे बुजुर्ग बात करते हैं जी, मैंने भी सुना है। क्या कहते हैं? भी एक देवी दूसरे देवी से जेलस करती है। जेलस करना मतलब किसी को, सामने वाले की बात पसंद ना आना, है ना? हीन भावना आती है, होती है, और कुछ नहीं। भी वो मुझसे बेहतर क्यों, बड़ा क्यों, है ना? यही होती है जेलस। भी ये मुझसे अच्छा या मुझसे बड़ा क्यों, तो ये जेलस है। तो आप कह रहे हो कि देवी में जेलस होती है, तो हमें कैसे पता? हमने कब देखा देवी में जेलस होती है? जी मैं सुना है जी, देखा तो मैंने टीवी में। आप बताते हो टीवी में सब कुछ झूठा होता है जी, मैंने मानना नहीं। पर जी जो ये बुजुर्ग बुजुर्ग लोग होते हैं जी, उन्हें भी मैंने बातें करते अच्छा, हुए टीवी सुना में है। सब कुछ सही नहीं है, तो हमें ये कैसे पता कि बुजुर्गों से जो हमने सुना वो सब कुछ सही है? क्योंकि वो पिछले जमाने में जल्दी पैदा हुए थे। वो मतलब जब वो पैदा हुए थे पिछले जमाने में, जो कह रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है कि उस जमाने में जब हमारे बुजुर्ग भी थे और देवी देवता भी थे, इसलिए वो जानते हैं उनको, उनकी कोई जान पहचान थी। जी भगवान तो मर के दिखते हैं जी, पर मैंने कई बार सुना है। अच्छा, भगवान मर के दिखते हैं? मर के भगवान दिख जाएगा या मर जी जाएंगे? जब हम मरेंगे, हाँ। जैसे जी हम हमारे अंदर, जैसे जी ये आप कहते हो जैसे हमारे अंदर पानी है, रोटी जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम चलते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। फिर जब ये खत्म हो जाता है जी, फिर हमारी आंखें बंद हो जाती है। कहते हैं उसमें कुछ निकल जाए जी, जब वो भगवान के पास जाता है जी, जब दिखती है जी। अच्छा, हम में से कुछ निकलेगा, उड़ेगा, और भगवान के पास, जय माता दी, ऐसा कुछ होगा? आपको लगता है ये? जी मैंने एक और बात सुनी थी जी, बुजुर्ग बैठ के बस बातें कर रहे थे, जैसे जी वो ना जी एक अंतर्यामी वो थे जी, साधु साधु, एक अंतर्यामी साधु थे। फिर ना जी उनको जी वो ना कुछ भी कर सकते थे, बड़ी सी अपनी आत्मा, जैसे वो कहते थे कि आत्मा जी अपनी बाहर को निकाल सकते थे, वो बिना उसके हवा में उड़ सकते थे। बहुत वो थे वो अंतर्यामी जी। फिर एक दिन क्या हुआ जी, उनके ना जी एक जी उनके हाथ नहीं होते जी, वो पता नहीं जी कैसे उनका जी जैसे कट सी गए करते जी, उसके हाथ वो कट सी गए। फिर उसको लगने लगी प्यास, जिसके सामने एक रखा हुआ खड़ा। उसने कहा मैं क्या करूँ, अब मुझे तो इतनी प्यास लगी है, मैं क्या करूँ, मैं मुझे तो इतनी प्यास लगी है। फिर जिसने उसके दिमाग में आइडिया हुआ कि मैं इसमें अपने अंदर से निकाल कर मैं उसमें से पानी लेकर फिर से अंदर आ जाऊंगा। कैसे कैसे, दोबारा बताना। जी जैसे मेरे अंदर में से निकल के, तो मेरा मिट्टी का शरीर है, इसमें तो कुछ होगा नहीं, मैं इसमें से निकल कर अभी पानी पी लेता हूँ जी, फिर से वापस आ जाऊंगा। अच्छा। जी फिर वो दिखता नहीं भी जो जी, फिर वो निकला बाहर जी, और उसकी जो मिट्टी की बोटी थी वो नीचे गिर गई और वो उठ गई, उठ गया। और ना फिर वो जी उसमें बढ़ गया जी, वो होता नहीं घड़ा घड़ा, उसमें चला गया वो। अच्छा, एक बात, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो देखो, सबसे बड़ी बात, विदेश जाना कितना आसान होता, है ना? अपनी आत्मा को निकालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी आत्मा को अंदर से निकालो, वो पूरा विदेश घूम के आएगी और फिर अपने देश में वापस आ जाएगी, मौज होगी। तो ऐसा कोई साधु महात्मा कर पाता तो उसके तो मौज थी, उसके तो टिकट भी नहीं लगनी थी।
लगती क्या? तो जंगलों में रहते थे, घने घने। जंगलों में रहते थे ना, वो जंगलों में रहते थे, बताओ तो क्या अपनी आत्मा को निकाल के कहीं भी रह लेते, फिर क्यों परेशान हो रखे थे तुम्हें? ऐसे डर होता अगर देखो जी 2 आदमी है, जैसे एक उनमें से अपनी आत्मा निकाल सकता है और एक निकाल नहीं सकता। जैसे एक मिनट और थोड़ा शोर आ रहा है, अब बोलो। जी फिर जैसे जी उसमें से मैंने आत्मा अपनी निकाल ली और कहीं और रहने लगा, जी फिर वो शरीर में गल जाएगा, सो जाएगा, जी सब कुछ जैसे खत्म ही हो गया और फिर मैं ऐसे ही करके भटकूंगा। जी जैसे एक दिन जैसे जी हम नई जगह पे जाते हैं, जी हमें अच्छा लगता है और जी जब हम जैसे हो जाते हैं जी 5 दिन 6 दिन जी तब हमें बेचैनी से हो लगते हैं, हम यहाँ क्यों आए, मुझे घर जाना है जी, ऐसे जाना है, जैसे होता है जी। फिर उसे भी बॉडी में जाने की होगी और उसकी बॉडी खत्म है, इसलिए वो अपनी आत्मा निकाल के बाहर नहीं जाता। अच्छा, इसलिए नहीं तो जा तो सकता है, मेरे ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे हम निकल के जा सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है क्योंकि बाहर उनका मन नहीं लगता है, वो अपने देश में आना, ये अपना देश, बाकी पराया देश। ऐसी बात है, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं है जो यहाँ से निकल के कहीं और चल। कैसे पता चला? कुछ नहीं पता। जैसे आपने सुना, आप बुजुर्ग हो जाओगे, होगे ना एक दिन तो, है ना? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे आप भी छोटे बच्चों को ऐसी कहानियां गढ़ोगे, नहीं कहोगे क्या? आपने जो सुना वो आगे चिपका दोगे और जो आगे बच्चे आएंगे वो और आगे चिपका देंगे। हमारे पूर्वज होते हैं जो जी, उनसे आप तक कोई मिल पाया है? हमारे पूर्वज कौन मिलेगा? मिल पाया है? कैसे मिलेगा? सोचो, जो चला गया वो आता है क्या? आएगा क्या? जो चला गया वो नहीं आएगा। शिव जी रहते नहीं थे जी, जी हमने मोबाइल में देखा जहाँ जी शिव जी रहते कहाँ रहते थे शिव जी? वो कैलाश पर्वत पे? कैलाश पर्वत जी, हाँ जी। कैलाश पर्वत घर है क्या? उन्होंने कोठी बनाई पाई अपनी? नहीं जी, वो कैलाश पर्वत पे जी एक जी कोई हैवान इंसान तो वहाँ तक हैवान नहीं पहुँच पाया जी, एक आदमी पहुँच गया। ये तो आप कहते जी आदमी की शक्ति है जो इम्पॉसिबल होती है, जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर किसने? दिया। ये एक आदमी था जी, का हुआ जैसे जी कौन? आपसे थोड़ा पतला, मेरे से पतला था, मैं तो मोटी हूँ। नहीं जी सुकड़ा सा था, टुकड़ा सा था, टुकड़ा सा था, वो पहुंच गया, फिर क्या लाया? शिव जी से मिलाया? जिसने घर दिखाया जी उसका। बेटे आपने YouTube पे देखा ना, YouTube पे बिलीव मत कीजिए, उसमें सारी बेटा स्टोरीज हैं, वो ऐसे ही, वो कुछ नहीं है उसमें जी, और सच्चाई। जब आप रक्षाबंधन के साथ डालते हो वो स्टोरी स्टोरी डाली क्या कोई? आप, मैंने जो बोला आप उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाइए, ऐसे न बिलीव कर लीजिए किसी भी बात पर, चाहे मेरी बात हो चाहे किसी और की बात हो, ऐसे नहीं बिलीव करना होता। आप सोचो, ध्यान दो उस बात पे कि कौन सी बात सच है, कौन सी सही हो सकती है। अब मेरी बात पे उतर के देखो, क्या मैडम ने बात कही वो सही कही है या बाकी की भी बात पे। बहने ही भाई को की राखी बांधनी चाहिए, यही तो मैंने बोला है, क्यों बांधे की बहने ही भाई के राखी। आपने ऐसे बोला था जी उस वीडियो में, ये एक प्यार का बंधन है, इसमें बहनें भाई को राखी बांधती जी, बहनें की बांधती है भाई को, भाई क्यों नहीं बांधता? हाँ, मैंने भी यही बोला है, भाई क्यों नहीं मान सकता? क्या भाई बहन को प्यार नहीं करता? बोलो, क्या भाई बहन को प्यार नहीं करता? ये किसने कहा जी? लड़की बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और वो उसकी रक्षा करेगा जी। बोलो, अगर भाई छोटा हो उससे जी वो कैसे करेगा रक्षा जी? बिल्कुल सही बात है, भाई नहीं छोटा है तो वो कैसे रक्षा करेगा? बिल्कुल कर सकता। फिर हम बिलीव करते हैं, हम इतने साल से वही तो काम कर रहे हैं ना, है ना? ऐसे ही राखी बांधते आ रहे हैं ना, बहनें ही भाई को बांध रही है। क्यों बांध रही है बताओ जरा, पता क्यों बांध रही है? मेरा क्वेश्चन ये था आपसे। मैं तो इस बात पे बारे में तो बोल चुकी हूँ बेटा, बोल चुकी हूँ ना। मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ कि
जैसे आपने अभी ये कहा कि आप कहते हो जी जिस बात का हमें मीनिंग नहीं पता वो पूछना नहीं चाहिए जी, वो कहना नहीं चाहिए जी। अगर पूछा तो किसी से पूछा तब तो माना जी, आपको खुद ही नहीं पता जी वो बांधते क्यों है जी, फिर आपने पता क्यों नहीं पता, बोलो जी फिर क्या किस बांधते क्यों है, लड़की क्यों बांधती है, वो मैंने उसमें बोला क्योंकि लड़की अपने आप को कमजोर समझती है। सुना था तू, सोचो क्यों समझती है लड़की, लड़की नहीं समझती क्या अपने आप को कमजोर? लड़के अब जाके पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लड़कियां नीचे लटकती रहती है। जतिन मेरे लिए वो अमरूद तोड़ना नहीं करती क्या? मैं तो खुद ही चढ़ जाती। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, भाई को ये करके ऊपर वाली वो वहां से ऊपर से वो उतारना नहीं करते क्या? बताओ बच्चा, मैं नहीं करती, नहीं कहते क्या? मैं जी कोई आप ये बताओ, आपको कहीं भी नहीं लगता कि लड़के आपसे सुपीरियर होते हैं? क्यों लगता है? कौन सी बात में सुपीरियर होते हैं लड़के आपसे? लड़कियों के अंदर की डर बैठा होता है कि हाँ। डर, जैसे ऊंचाई से रातों को डर लगता है, या जैसे जी पेड़ों पे चढ़ते हैं लड़के जी, लड़कियों का वो होता है जी, उनका जो महसूस होता है जो बचपन से ही ऐसे होते हैं, बचपन से ही होते हैं जी। मैं ये कह रही हूँ वो कमजोर क्यों मानती, क्यों लड़कियां कमजोर मानती है कि नहीं अपने आप को? भी तो कमजोर होती है, होते हैं, मानने की बात हो रही है बेटा, मानता कौन है अपने आप को कमजोर? ये आती है लड़की आती है। अच्छा, ये लड़कियां ज्यादा नहीं मानती क्या? लड़कियां मानती है जी, जैसे जैसे तनुज है जी, ये भी थोड़ा सा डरता है। ये तो वैसे तो तुम सभी डरते हो, भूतों से डरते हो ना, यूं तो सारे ही डरते हैं। डर तो सब में होता है बेटा, डर सब में होता है, लेकिन हम बस एक प्रथा चल रही है। क्योंकि बता राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि तेरी दादी ने, तेरी मम्मी ने, बड़ों ने तुम्हें ये बताया नहीं भाई को ही राखी बांधनी है, इसलिए बांधनी। और उनकी भी दादी ने ये बताया कि नई लड़की राखी बांधेगी। जब शुरुआत हुई थी ना बेटा इस चीज की, तब रियल में औरत कमजोर थी, तब उसको भाई के सहारे की जरूरत थी। पिछले जमाने में औरत कमजोर थी, इस जमाने में भी औरत कमजोर रहेगी, ऐसा किसने कहा? नहीं है, आज नहीं है, तभी तो कह रही आज नहीं है, फिर क्यों बांध रही है भाई? यही तो मैंने कहा, फिर काहे बांध रही है? तो तुम आपस में बांध लो, लड़की लड़की को बांध ले। मैंने कभी जी जैसे जी जो ऐसे जी विद्वान जैसे जी, जैसे जमाल सर जैसे जी बड़े जी, वो कभी नहीं कहते जी बुजुर्ग रहते, क्योंकि वो पिछले जमाने के हैं, उन्होंने पिछले जमाने में यही देखा। आज वाले नहीं कहते, पक्की बात है, नहीं कहते। अच्छा उनके दिमाग में भी उनके मम्मा पापा ने यही भर दिया कि बहनी भाई को राखी बांधते जी, वो जब बुजुर्ग हुए उसने दूसरों के दिमाग में भर दिया, ऐसे ही चलते 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 सारे उनके दिमाग में यही है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने क्या लगा, यही तो बात बताना। आप क्वेश्चन से भटक गए हो भटक गया ना, क्वेश्चन से भटक गए हो, है ना? स्टॉप।